बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग पर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा और इस विवाद के सबसे अहम और प्रमुख कारण है चिराग पासवान। क्योंकि जहां एनडीए के सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को महज 20 सीटें दी जा रही हैं, वहीं चिराग पासवान और उनकी पार्टी का कहना है कि वह 43 से ज्यादा पर ही समझौता करेंगे, अन्यथा उनकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मानना ही पड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि एनडीए में सीट शेयरिंग विवाद के बीच आखिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की शर्तें क्या है। तो आपको बता दें कि अब चिराग पासवान की पार्टी की नजर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में अभी सीट बंटवारा भी नहीं हुआ है कि अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने एनडीए की धड़कनें बढ़ाने वाला एक बड़ा बयान दे दिया है। क्योंकि अब अरुण भारती ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए चिराग पासवान के नाम का दावा ठोक दिया है और कह दिया है, स्पष्ट रूप से कहा है कि अब बिहार की राजनीति में बदलाव का वक्त आ गया है। ऐसे में अब अगले 2 दशकों तक बिहार का नेतृत्व करने के लिए चिराग पासवान सबसे फिट और बड़े चेहरे हैं। क्योंकि चिराग पासवान को लोग पसंद कर रहे हैं, वह भी तब जब राजनीतिक माहौल हर 15-20 साल में बदल जाता है। अतः बिहार की राजनीति में अब बदलाव का वह समय आ गया है जिसके लिए एक नए चेहरे, एक नए नेता की जरूरत है और चिराग पासवान इसके लिए सबसे उपयुक्त चेहरा है, सबसे बड़ा नाम है। इतना ही नहीं, अरुण भारती ने अपने इस मांग को एक्सप्लेन करते हुए आगे कहा कि 8 जून 2025 को शुरू हुए एलजेपीआर के 9 संकल्प महाअभियान का असर अब दिखने लगा है। अतः आज बिहार में नए नेतृत्व की कमी को पूरा करने वाला अगर कोई है तो वह इकलौते चिराग पासवान ही हैं। क्योंकि जिस तरह चिराग पासवान को हर सभा में जनता का समर्थन मिलने लगा है, उससे स्पष्ट है कि बिहार के लोग अब चिराग पासवान को अगले मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इसी दौरान अरुण भारती ने जोर देकर आगे यह भी कह डाला कि हमारे नेता चिराग पासवान बेदाग हैं, जैसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान बेदाग हुआ करते थे। वहीं लंबे समय से चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के तहत काम भी कर रहे हैं और जनता उन्हें बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। बहरहाल एनडीए के सीट शेयरिंग में चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपीआर की यह प्रेशर पॉलिटिक्स कितना सफल होगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर चिराग पासवान नाराज हुए तो भाजपा, जेडीयू सहित समूचे एनडीए को नुकसान जरूर होगा। 2020 के चुनाव वाली झलक देखने को मिलेगी। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।